नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार कर दिए हैं। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया था तब से जितने भी विपक्षी पार्टी थे वो खुश नहीं थे और इसी को लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाले थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है वो जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट खारिज करे और इसको जो है वो असंवैधानिक करार कर दें। तो 5 जजों के बेंच ने फाइनली यह जजमेंट दे दिया है कि यह जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो बिल्कुल असंवैधानिक है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या और सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को क्यों असंवैधानिक करार किया है। वर्ष 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया था। केंद्र सरकार का ये कहना है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो पूरे तरह से ट्रांसपेरेंसी तरीके है पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देने के लिए। अगर कोई भी पब्लिक चाहे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे, फंड करे, तो उनके लिए नियम बनाया गया था कि वो SBI बैंक ब्रांच में जा कर के वो चाहे तो 1000 रुपये का, 10,000 रुपये का, 1 लाख रुपये का या फिर 1 करोड़ रुपये का वो बॉन्ड वहाँ पे खरीद सकते हैं। इसके लिए पब्लिक को वहाँ पे उतने रुपये जमा करने होंगे बैंक पे। इसके एवज में बैंक उस व्यक्ति को बॉन्ड बना करके देंगे। लेकिन इस बॉन्ड में यह खासियत है कि उस बॉन्ड में उस व्यक्ति का नाम रहेगा ही नहीं जिन्होंने इस बॉन्ड को खरीदा है, ना ही उस व्यक्ति का एड्रेस रहेगा जो व्यक्ति ने इस बॉन्ड को खरीदा है। तो इसमें जो है कोई भी जानकारी उस पब्लिक का नहीं रहेगा। फिर 15 दिन का टाइम दिया जाता है। 15 दिन के अंदर जो है वो बॉन्ड को उस पॉलिटिकल पार्टी तक पहुंचा देना होता है। अगर 15 दिन के अंदर में उस पॉलिटिकल पार्टीज को यह बॉन्ड मिल जाते हैं तो उन्हें वापस से SBI बैंक में जा करके और इस बॉन्ड को जो है वो पैसा में तुड़वा करके अपने पॉलिटिकल पार्टीज के खाते में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगर 15 दिन के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने बॉन्ड लिया है पब्लिक के द्वारा वो अगर बैंक में जा कर के वापस से पैसे में कन्वर्ट नहीं करवाते हैं बॉन्ड को, तो वो पैसा जो है वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा हो जाएंगे। तो इसीलिए 15 दिन के अंदर ही पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे को तुड़वा करके अपने पार्टी के जो खाते होते हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा लेने होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से खुश क्यों नहीं है, वो नाखुश इतने क्यों है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। तो देखिए, पहला उनका ये कहना है कि इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई भी पैसे का लिमिट नहीं है। आदमी, पब्लिक हो या फिर बिजनेसमैन हो, उन पे कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई है कि वो इतने ही पैसे फंड कर सकते हैं। अगर पब्लिक या फिर बिजनेसमैन चाहें तो लाख, करोड़, जितने मन जो है उतने पॉलिटिकल पार्टीज को रुपये दे सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि अपोजिशन पार्टी का यह कहना है कि SBI में ही जो है वो सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड बनाए जा सकते हैं और SBI जो है वो सरकारी बैंक है। सरकार जब चाहे वो SBI से यह पता लगवा सकता है कि किसने, किस पब्लिक या फिर किस बिजनेसमैन ने कितना पैसा जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी को फंड किया है। तो यह जो है वो कहीं से भी पारदर्शी नहीं है। वो अगर चाहे तो SBI से यह पता लगवा लेगा कि किस बिजनेसमैन ने कितने पैसे दिए हैं और सरकार उन्हीं के फेवर में जो है वो कोई भी पॉलिसीज, कोई भी नियम कानून जो है वो ला सकते हैं जो वो वैसे बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुंचाएंगे जो बिजनेसमैन उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फंड किए हैं। अब हम अंत में यह जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को क्यों असंवैधानिक करार किए हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि यह जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के खिलाफ है। हर किसी भी व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह जान सके कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किसने कितना पैसा दिया है, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ भी ऐसा नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड जब आप खरीदने जाइएगा तो वहाँ पे जो है वो आपका नाम नहीं रहेगा, ना आपका एड्रेस रहेगा, कोई भी अता पता आपका नहीं रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि किसने जो है वो कितने पैसा किससे लिया है यह कहीं भी जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड में मेंशन नहीं है। तो यह राइट टू इन्फॉर्मेशन के खिलाफ है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने SBI को यह आदेश दिए हैं कि SBI जल्द से जल्द जो है वो डोनर का नाम पब्लिक करे, यानी कि किस व्यक्ति ने किस पॉलिटिकल पार्टीज को कितने रुपये दिए हैं यह SBI जो है वो जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सारे डिटेल्स सौंप दे। और 13 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को यह आदेश दिया गया है कि सारे डिटेल्स SBI से लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने वेबसाइट पे सारे डोनर का जो है वो नाम
डिटेल्स के साथ वो कितने रुपये किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए हैं, वो सारा डिटेल्स जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने वेबसाइट पे जारी कर देंगे। तो हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो जानकारी हम आपको दिए हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार कर दिए हैं, यह जानकारी आपको कैसे लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।